तो बच्चों अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ओ लेवल फिजिक्स 50540625। लास्ट टाइम हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक सर्किट्स। और इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था सबसे पहले कि सर्किट क्या होता है। सर्किट के बारे में बातें शातें करने के बाद हमने पढ़ा था रेजिस्टर्स और उसके टाइप्स। चार तरह की टाइप्स बताई थी मैंने आपको: फिक्स रेजिस्टर्स, वेरिएबल रेजिस्टर्स, थर्मिस्टर्स और एलडीआर। फिर मैंने आपको फिक्स रेजिस्टर के कलर कोड्स भी पढ़ाए थे। आज मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ाने जा रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, और इनफैक्ट रेजिस्टर्स को कंबाइन करने की जरूरत ही क्या है। व्हाई डू वी इवन नीड टू कंबाइन अ रेजिस्टर? क्या जरूरत है रेजिस्टर को कंबाइन करने की? तो पहले तो मुझे एग्जाम्पल से स्टार्ट करने दो, मुझे बड़ा मजा आता है ये वाली एग्जाम्पल देने में। फर्ज करो तुमने एक दुकान से एक आइटम खरीदा, कुछ ऑब्जेक्ट खरीदा, कोई भी चीज खरीदी। यू परचेज समथिंग, और उस चीज की कॉस्ट थी 30 रुपीज। अब दुकानदार ने कहा भाई 30 रुपए का सामान है, लो दो 30 रुपीज दो। अब तुम मुझसे लड़ने लग गए, 30 रुपए का तो नोट ही नहीं होता, मैं तो नहीं दूंगा। 30 रुपए का नोट ही नहीं होता भाई, मैं क्यों दूं? 10 रुपए का नोट होता है, 20 का होता है, 30 का तो होता ही नहीं है, मैं तो दूंगा ही नहीं। ऐसा होता है? कभी करते हो ऐसा? अगर तुम उसको 30 रुपीज पे करने, कैसे करोगे? क्या करोगे? बहुत आसान है। अगर तुम्हारे पास 10 वाले नोट है तो तुम तीन नोट पकड़ा दोगे, है ना? और अगर तुम्हारे पास 20 वाला नोट है तो एक 20 वाला पकड़ाओगे और एक 10 वाला नोट पकड़ाओगे। 30 रुपए बन जाएंगे। क्या ख्याल है? अगर तुम्हारे पास 5 के सिक्के हैं तो तुम उसको 6 सिक्के पकड़ाओगे, 30 रुपए हो जाएंगे। क्या ख्याल है ना? तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम कॉम्बिनेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कॉम्बिनेशन। तुम ये तो बहाना नहीं लोगे ना कि यार बैंक ने 30 रुपए का नोट बनाया ही नहीं इसलिए मैं दूंगा ही नहीं। ये कैसी बात हुई भाई? है ना? तो बात को जरा समझो, तुम नोटों को क्या कर रहे हो? कंबाइन। नोटों को कंबाइन क्यों कर रहे हो? नोटों को कंबाइन इसलिए कर रहे हो क्योंकि 30 रुपए का नोट होता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बैंक क्यों नहीं बनाती? बैंक ने 30 रुपए का नोट नहीं बनाया, बैंक ने 40 रुपए का नोट नहीं बनाया, बैंक ने 70 रुपए का नोट नहीं बनाया, बैंक ने 200 रुपए का भी नोट नहीं बनाया। बैंक क्यों नहीं बनाती इनके नोट? क्या ख्याल है? ये ऑड नंबर से इसलिए नोट नहीं बनाती? ये कैसी बात हुई सिमरा? 200 तो इवन नंबर है, 40 तो इवन नंबर है। बैंक ने क्यों नहीं बनाया 200 रुपए का नोट? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता अगर 200 रुपए का नोट होता या अगर 2000 रुपए का नोट होता। हमारे पड़ोसी है ना, पड़ोसी इंडियंस, पाजीत्स। ओ आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग अगर यूट्यूब पे किसी इंडियन ने देखी तो वो बड़ा ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत सोने सोने जो हमारे पड़ोसी हैं, इनके यहाँ 200 का भी नोट होता है और 2000 का भी नोट होता है। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं है 200 रुपए का नोट? बेटा हमारे यहाँ 200 रुपए का नोट इसलिए नहीं है क्योंकि 200 रुपए की नोट की जरूरत नहीं है। बैंक क्या हर रुपए का नोट थोड़ी बनाएगी यार? बैंक लिमिटेड करेंसी के नोट्स बनाती है और बाकी कहती है आप कंबाइन करके बना लो। अब ये बहाना थोड़ी दोगे यार 200 रुपये तो नहीं दूंगा मैं, 200 का नोट नहीं होता, है ना? मैं 3000 रुपये तो नहीं दूंगा, 3000 रुपये का नोट नहीं होता। बात समझ आ रही है आपको? लिमिटेड नंबर ऑफ नोट दे दिए बना के। अब बैंक बोलता है बाकी तुम खुद बना लो, कॉम्बिनेशन करके खुद बना लो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह से सुनना भाई। जो कंपनीज होती है ना, कंपनीज जो रजिस्टर्स बनाती हैं, ठीक है, वो हर वैल्यू का रजिस्टर नहीं बनाती, वो सर्टेन वैल्यू के रजिस्टर्स बनाती हैं। सर्टेन वैल्यूज आर अवेलेबल ओनली। यानी अगर तुम दुकान पर जाओगे ना और दुकान पर जाकर तुम बोलोगे यार मुझे एक 20 ओम का रजिस्टर दे दो। क्या दे दो? 20 ओम का रजिस्टर। तो दुकानदार बोलेगा 20 ओम का रजिस्टर आता ही नहीं है। क्या बोलेगा दुकानदार? दुकानदार बोलेगा 20 ओम का रजिस्टर आता ही नहीं है। अब आपका दिल टूट जाएगा, आप बोलोगे ओ 20 ओम का रजिस्टर नहीं आता, अब मैं क्या करूं? बहाने लेने की जरूरत नहीं है, नो बहाने नीडेड। अगर नहीं आता ना 20 ओम का रजिस्टर, कोई बात नहीं, वो आपको 10 ओम के दो रजिस्टर देगा और बोलेगा इन्हें ऐसे जोड़ लो, 10 ओम और 10 ओम, इनको आप ऐसे सीरीज में जोड़ लो, दे विल बिकम अ 20 ओम रजिस्टर। इसे कहते हैं कंबाइन करना। समझ रहे हो? अगर 20 ओम का रजिस्टर नहीं आता ना तो उसका ये मतलब थोड़ी तुम बहाने लोगे यार 20 ओम का रजिस्टर नहीं आता यार मैं तो नहीं खेल रहा। अबे भाई तुम 10 के दो लो और जोड़ लो, क्या हो गया? बन गया 20। समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन करना, सीरीज कॉम्बिनेशन। है ना? फर्ज करो तुम अगले दिन गए दुकान पे, तुमने बोला यार भाई साहब मुझे 5 ओम का रजिस्टर दे दो। कितने ओम का रजिस्टर दे दो? 5 ओम का। अब दुकानदार बोलेगा भाई 5 ओम का रजिस्टर नहीं आता, निकल लो। ये बोलेगा निकल लो? बोलेगा? वैसे तुम्हें तो बोलेगा निकल लो।
क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए था कि 5 ओम का रेजिस्टर नहीं आता। अब सर अगर 5 ओम का रेजिस्टर नहीं आता तो क्या करें? 5 ओम का अगर रेजिस्टर नहीं आता तो क्या करें? जब 20 का नहीं आ रहा तो हमने 10 के दो लिए और जोड़ लिया, 20 बन गया। अब 5 ओम का रेजिस्टर भी नहीं आता, क्या करें सर हम? तो बेटा दुकानदार आपको दोबारा से 10 ओम के दो रेजिस्टर देगा और बोलेगा बेटा आप इन दोनों रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करो। कैसे कनेक्ट करो? पैरेलल। आपको पता है इनका कंबाइंड आंसर क्या आएगा? इनका कंबाइंड आंसर आएगा 5 ओम। हैं? सर 10 और 10 20 सुना है, 10 और 10 5 कब से होने लगा है? बेटा हमारे यहाँ सब होता है। हमारे यहाँ 10 और 10 20 भी होता है और हमारे यहाँ 10 और 10 5 भी होता है। सर 10 और 10 20 कब होता है? जब आपके रेजिस्टर सीरीज में होते हैं। और सर 10 और 10 5 कब होता है? जब आपके रेजिस्टर पैरेलल में होते हैं। तो सर क्या हम इसका ये मतलब समझ सकते हैं कि अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे तो कंबाइंड आंसर बड़ा आएगा, और अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाएंगे तो कंबाइंड आंसर छोटा आएगा? क्या कहते हो? ऐसे समझ लें, ये ज्यादा इजी है ना। अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे कंबाइंड आंसर बड़ा आएगा। अगर तुम्हें मिलाकर बड़ा आंसर लाना है, कनेक्ट देम इन सीरीज। अगर तुम्हें मिला के छोटा आंसर लाना है, कनेक्ट देम इन पैरेलल। अब देखो तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, आई नो, कि सर क्या मतलब है, कब कब बड़ी रेजिस्टेंस चाहिए होती है, कब छोटी रेजिस्टेंस चाहिए होती है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस गोइंग ऑन इन योर माइंड। क्लियर हो गया? लेकिन तुम्हें क्या करना है, अभी पहले तो बेसिक समझने। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। कितनी तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं? दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें रेजिस्टर्स को मिलाकर बड़ी वैल्यू बनानी हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत तब पड़ती है जब तुम्हें रेजिस्टर्स को मिलाकर छोटी वैल्यू बनानी हो। अब आइए एक एक करके जरा समझते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा, पिक्चर्स। ये देखो, ये पिक्चर देख रहे हो? ये सीरीज कॉम्बिनेशन की पिक्चर है। अच्छा बस सर, सीरीज कॉम्बिनेशन यही होता है, सबको लाइन से लगा दो। हाँ, दैट्स इट। पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, सबको लाइन से लगा दो। सर जरूरी है हर बार तीन ही रेजिस्टर हो? अबे नहीं यार, दो भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यहां मैंने एग्जाम्पल में तीन लगाए, आप दो बना दो, आप चार बना दो, आप 10 बना दो, डिपेंड्स कि आपको कितनी रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले तो बताओ सीरीज का मतलब क्या है? सीरीज का मतलब ये है कि आप रेजिस्टर्स को लाइन से लगा दें, दैट्स इट, और फिर बैटरी से जोड़ दें, बन गया सर्किट। अच्छा बच्चा बोलता है यार सर, वो लैब में बना के दिखाए ना, वो जो लैब में आप सिखाते थे हमें। तो आइए लैब में चलते हैं। आपको याद है ये वाली लैब पढ़ते थे हम? कहाँ गई? आ रही है, आ रही है। ये आ गई हमारी लैब। आपको पता है ये क्या है? स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं आप? जरा चैट पे बताओ। काफी देर से तुम लोगों ने आराम कर लिया बेटा। चलो चैट पे बताओ ये क्या है। स्क्रीन पे क्या देख पा रहे हो इस वक्त? जल्दी बताओ, कम ऑन। ये रेजिस्टर है बेटा, कौन सा रेजिस्टर है? ये तो बताओ, ये कौन सा रेजिस्टर है? रेजिस्टर तो है, कौन सा रेजिस्टर है? फिक्स्ड है, वेरिएबल है, थर्मिस्टर है, एलडीआर है, कौन है? सर उस दिन आपने बताया था ये कलरफुल बैंड वाला जो रेजिस्टर होता है ये फिक्स रेजिस्टर होता है जी, ये फिक्स रेजिस्टर है। ब्राउन ब्लैक ब्लैक वैल्यू बता सकते हो ब्राउन ब्लैक ब्लैक की? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, लास्ट क्लास में सिखाया था वैसे मैंने। ब्राउन ब्लैक ब्लैक। ब्राउन होता है 1, ब्लैक होता है 0, और लास्ट ब्लैक 0 का मतलब नो जीरोस, तो 10 ओम का रेजिस्टर है ये। कितने ओम का रेजिस्टर है फिर से बताओ? ये 10 ओम का रेजिस्टर है। एक काम करता हूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे वैल्यू लिखी हुई आएगी, ये देखो। जरा देख के बताओ नीचे क्या वैल्यू लिखी हुई आ रही है। ये 10 ओम का रेजिस्टर है, बात समझ आ गई? अब देखो मैं एक और रजिस्टर लेकर आ रहा हूँ। ये आ गया दूसरा रजिस्टर, और ये आ गया तीसरा रजिस्टर। कितने रजिस्टर हो गए? तीन हो गए। तीनों को तारों की मदद से लाइन से जोड़ दो, ये देखो। ये मैंने इनको जोड़ दिया, इनको भी जोड़ दिया। तीनों को तारों की मदद से लाइन से जोड़ दिया, ये आपका बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बन गया भाई साहब? ये बन गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। हटो बचो, बैटरी लगानी है साथ में, लगा दो ये लो। ये एक तार यहाँ से आएगा, एक तार यहाँ से आएगा, बन गई बैटरी, लग गई। ये देखो, धना धन धूम धूम धमाक।
जरा देख के बताओ करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा, जल्दी से देख के बताओ। कैन यू सी द करंट फ्लोइंग, कैन यू सी द चार्जेस मूविंग? तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब मैं तुम्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन की तस्वीर दिखाता हूँ, पैरेलल की तस्वीर देखना बड़े मजे की। ये देखो, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या यहाँ रेजिस्टर्स लाइन से लगे हुए हैं? यहाँ रेजिस्टर्स लाइन से नहीं लगे हुए, यहाँ सारे रेजिस्टर बैटरी से कनेक्ट हुए हैं। क्या मतलब है सर इस बात का? व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इस बात का कि सारे रेजिस्टर बैटरी से लगे हुए हैं? अभी करके दिखाता हूँ, ये देखो। लैब में चलते हैं, लैब में। लैब में देखोगे ना ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ये आ गई हमारी लैब। ठीक है, लेबॉर्ट्री। ये हमारी लेबॉर्ट्री आ गई। ये आ गया आपकी बैटरी, और ये आ गया आपका रेजिस्टर। अब जरा जल्दी से बताओ। अभी सर्किट रेडी हो रहा है, अभी आप देखिएगा। जी। ये कितने रजिस्टर लगाए मैंने? सर ये तो एक ही रजिस्टर लगाया आपने। ये तो सर आपने सिर्फ एक ही रजिस्टर लगाया बैटरी से। जो ये पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन तो नहीं हुआ, कॉम्बिनेशन तो एक से ज्यादा का होता है। अब देखो मैं दूसरा लेकर आ रहा हूँ। ये दूसरा भी किससे लगा दो? ये दूसरा भी बैटरी से लगा दो। देखो दूसरा भी बैटरी से लगा दिया, कैसा? डायरेक्ट बैटरी से लगा दिया, एक तार यहाँ एक तार यहाँ। और देखो तीसरा, तीसरा भी ले आओ, तीसरा भी बैटरी से लगा दो। ये देखो, ये देखो। ये एक तार यहाँ, एक तार यहाँ। कैसा? तीनों बैटरी से लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ना रेजिस्टर्स पहले लाइन से लगते हैं और फिर एंड में बैटरी से कनेक्ट हो जाते हैं। यहां तो सर सारे रेजिस्टर डायरेक्ट बैटरी से लगे हुए हैं। बात समझ आ रही है? तो ये एक फर्क है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पहले तो बताओ, ड्राइंग समझ आ गई दोनों की? डायरेक्ट थम्स अप तो दे दो अगर ड्राइंग का डिफरेंस समझ आ गया कि सीरीज कैसे बनता है और पैरेलल कैसे बनता है। सीरीज में पहले सबको लाइन से लगाओ, और जब सब लाइन से लग जाए तो फिर एंड में बैटरी लगा देना। पैरेलल में क्या करते हैं? पैरेलल में आप हर रेजिस्टर को डायरेक्ट बैटरी से लगा देते हैं। लाइन वाइन से नहीं लगते रेजिस्टर, यहाँ हर रेजिस्टर का डायरेक्ट कनेक्शन है। क्लियर हो गया? डायरेक्ट कनेक्शन है बैटरी से। तो ये ऊपर वाला जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है मेरे बच्चों, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया? अब आइए एक एक करके इनके डिफरेंस सीखते हैं कि क्या डिफरेंस है सीरीज में और पैरेलल में। चलें भाई, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस। अब यहां पे चाहता हूं कि आप सारे बच्चे इन दोनों का पहला पहला पॉइंट पढ़ें। मैं चाहता हूं दोनों का आप पहला पहला पॉइंट पढ़ें। जैसे लेफ्ट वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है? देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। वहां लिखा हुआ है देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, और बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि लेफ्ट वाले सर्किट में करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, राइट वाले सर्किट में करंट के फ्लो के लिए एक से ज्यादा रास्ते हैं। और मैं काम करता हूँ, मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ ना यार, ये देखो। आपको एक बात बताओ, वो याद है कन्वेंशनल फ्लो और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो? कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, याद है? क्या सिखाया था मैंने कन्वेंशनल करंट के बारे में, और क्या सिखाया था मैंने इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में? जल्दी से बताओ। हाँ, कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपका आ गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका आ गया नेगेटिव टर्मिनल। हम फिलहाल बात कर लेते हैं कन्वेंशनल करंट की। देखो करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले करंट जाएगा R1 में, फिर वो R1 से होता हुआ जाएगा R2 में, फिर वो R2 से होता हुआ जाएगा R3 में, और फिर करंट आ जाएगा वापस। अब मुझे बताओ, क्या करंट के पास इस रूट के अलावा, इस पाथ के अलावा क्या कोई दूसरा पाथ था? नहीं। तो इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो करता है उसके पास ज्यादा रास्ते थोड़ी होते हैं फ्लो करने के लिए। उसके पास एक ही रास्ता होता है फ्लो करने का। ठीक है?
लेकिन अगर पैरेलल सर्किट की बात देखो, पैरेलल सर्किट में फर्ज करो करंट स्टार्ट हुआ यहां से और यहां इस पॉइंट पर पहुंच गया करंट। अब बताओ इस पॉइंट से आगे जाने के कितने रास्ते हैं मेरे पास, आई मीन मेरे पास नहीं, करंट के पास। इस पॉइंट से आगे जाने के करंट के पास है तीन तीन रास्ते। तो करंट यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, है ना। इसका मतलब सर यहां तो करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखें सर अगर एक पानी की पाइप लाइन आ रही है और आगे तीन पाइप निकल रहे हैं तो पानी उन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अबे बल्कि तुम लोग तो ज्योग्राफी पढ़कर आ रहे हो पिछले साल। तो बेटा तुम लोगों ने पढ़ा ना वो, क्या क्या होता है, वो रिवर होता है और रिवर में पानी होता है, फिर उससे कनाल्स बन जाती हैं, वो डिवाइड हो जाता है, पता नहीं क्या क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज होती हैं वगैरह वगैरह शगैरह। तो इसका मतलब तुम्हें पता है ना ये कि बेटा जब करंट शरण जाएगा और आगे जाके तीन रास्ते होंगे तो तीनों रास्तों में करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट R1 से भी जाएगा, R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा। इस पॉइंट पर बताओ करंट क्या होगा। पॉइंट ए पे तो करंट डिवाइड हो गया था, पॉइंट बी पे क्या होगा। पॉइंट बी पे क्या होगा बच्चों। हाँ, जो सारा करंट डिवाइड हुआ था ना वो सारा मिलकर रीजॉइन होकर वापस आ जाएगा। तो एक बात बताओ, क्या तुम सारे बच्चों को पहला वाला पॉइंट समझ आ गया दोनों का। लेफ्ट वाले में लिखा है देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, राइट वाले में लिखा हुआ है देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। यहाँ पे मानूर पूछ रही डिवाइड करने का फायदा। अबे भाई हर चीज में फायदा नहीं देखते, पहले समझ तो लो कि दोनों का फर्क क्या है। अभी सिर्फ फर्क समझा रहा हूँ, फायदे नुकसान की बातें बाद में। बिजनेसमैन, अच्छा बिजनेसमैन तो नहीं, बिजनेस पर्सन, फायदे नुकसान की बातें बाद में। इसका क्या फायदा है सर, हर चीज में फायदा ढूंढना है तुम लोगों को, पढ़ लो अभी खामोशी से। सही है। तो भाई लेफ्ट वाले में देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो और राइट वाले में देयर आर मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, पहले बताओ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, बात समझ आई, भेजे में घुसी नहीं घुसी, जल्दी बताओ। चलो भाई पहला पॉइंट तो समझ आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर। देखो लेफ्ट वाले में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट वाले में लिखा हुआ है इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, जबकि राइट वाले में लिखा हुआ है टोटल करंट गेट्स डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर्स। हुई हुई, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। लेफ्ट वाले में लिखा हुआ है इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, राइट वाले में लिखा हुआ है टोटल करंट गेट्स डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर। आइए इसको समझते हैं, आइए इसको समझते हैं देवियों और सज्जनों। अब सुनो भाई, फर्ज करो भाई साहब बैटरी से निकला 3 एम्पियर का करंट। कितना करंट निकला बैटरी से, 3 एम्पियर का करंट। सबसे पहले बताओ ये करंट कहाँ जाएगा। सर ये करंट R1 से जाएगा, इसका मतलब R1 को मिल रहा है 3 एम्पियर का करंट, ओके। अब ये करंट कहाँ जाएगा, सर अब ये R2 से जाएगा, तो इसका मतलब R2 को भी कितना मिल रहा है, 3 एम्पियर का करंट। फिर कहाँ से जाएगा, सर अब ये R3 से जाएगा, R3 को भी कितना मिलेगा, 3 एम्पियर का करंट। और फिर ये करंट वापस बैटरी में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 को भी 3 एम्पियर मिल रहा है, R2 को भी 3 एम्पियर मिल रहा है, R3 को भी 3 एम्पियर मिल रहा है। तीनों रेजिस्टर से बराबर करंट गुजर रहा है, हाँ या ना। इसीलिए लिखा हुआ था इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर। ये वाली बात समझ आई या नहीं आई। इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रेजिस्टर, जितना करंट पहले रेजिस्टर से गुजरेगा उतना ही दूसरे रेजिस्टर से गुजरेगा, उतना ही तीसरे रेजिस्टर से गुजरेगा। देखो करंट का बात ही एक है, तो जितना करंट यहां से आएगा उतना यहां से आएगा उतना यहां से आएगा ना यार, सिंपल सी बात है, क्या कहते हो। जितना करंट पहले से जाएगा उतना ही दूसरे वाले से जाएगा और उतना ही तीसरे वाले से जाएगा, सिंपल तो है, क्या मुश्किल है। तो इसलिए लिखा हुआ है इक्वल करंट पासेस थ्रू ईच रजिस्टर, यानी करंट डिवाइड वगैरह नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। अच्छा यहाँ पे ना कुछ बच्चों को शैतान बहकाता है, शैतान दिमाग में गलत गलत ख्यालात डालता है, वसवसे डालता है। बच्चे कहते हैं सर देखें देखें, यहां से आया 3 एम्पियर का करंट, तो जब वो पहले रेजिस्टर से गुजरेगा उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जानी चाहिए, फिर जब वो दूसरे से गुजरेगा उसकी वैल्यू और कम हो जानी चाहिए, फिर वो तीसरे से गुजरेगा
उसकी वैल्यू और कम हो जानी चाहिए, और जब वो बैटरी तक पहुंचेगा उसका इंतकाल हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में? सर देखें, रेजिस्टर है, रेजिस्टर तो गुजरने से रोकेगा ना। ऐसा कुछ तो नहीं आ रहा दिमाग में? और अगर आ रहा है तो सुनो, आ रहा है तो सुनो। बेटा, रेजिस्टर करंट को रोकता है कैसे? उसकी एनर्जी खा के। ये रेजिस्टर पता है क्या कर रहा है? करंट की एनर्जी को खा रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खा रहा है और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। करंट कम नहीं होगा, करंट तो बेटा चार्जेस का फ्लो होता है ना, चार्जेस थोड़ी खा रहा है। रेजिस्टर ने इलेक्ट्रॉन खा लिए। अबे इलेक्ट्रॉन खा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहा है, खा थोड़ी रहा है। तो जितने चार्जेस रहेंगे तो उतने ही ना। अगर 10 इलेक्ट्रॉन घुसेंगे तो निकलेंगे भी 10, या 10 घुसे 6 निकले, चार की धांधली हो गई। पाकिस्तान थोड़ी है। अबे नहीं यार, यूट्यूब पे डालना, सॉरी। नहीं नहीं नहीं, कोई, कट कट कट। ठीक है। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही? अगर रेजिस्टर में 3 एम्पियर का करंट घुसा है तो निकलेगा भी तो 3 एम्पियर का। फिर बच्चा बोलता है सर फिर रेजिस्टर तो नल्ला है, इसका मतलब बेकार है। अगर रेजिस्टर में घुसा 3 एम्पियर है और निकला भी 3 एम्पियर है तो रेजिस्टर रोक क्या रहा है फिर? क्या, क्या बड़ों के क्या खाक रेजिस्टर बनेगा ये, जब एक करंट नहीं रुक रहा है इससे? अगर रेजिस्टर के अंदर एंटर भी 3 एम्पियर हो रहा है और निकल भी 3 एम्पियर रहा है, तो ये रेजिस्टर किस बात का? ये तो रेजिस्टर्स के खानदान में ये धब्बा है, ये तो धब्बा है ना। क्या क्या बड़ा होकर रेजिस्टर बनेगा? ये फजूल रेजिस्टर है ये तो। है भाई, बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ भाई साहब, भाई साहब, रेजिस्टर को एक काम करते हैं, जॉब छोड़ दे रेजिस्टर। ये रेजिस्टर का कुछ नहीं होने वाला। अबे यार देखो देखो देखो, लॉजिक समझो भाई, लॉजिक लॉजिक समझो। रेजिस्टर करंट को खाता नहीं है। अगर घुसेगा 3 तो निकलेगा भी 3। समझ रहे हो? रेजिस्टर एक टनल है, टनल टनल। टनल में अगर 10 गाड़ियां घुसेंगी ना तो निकलेंगी भी 10। तो सर फिर रेजिस्टर रोक क्या रहा है यार? रेजिस्टर असल में क्या करता है, करंट जब उसमें से गुजरता है ना, रेजिस्टर उसकी एनर्जी खा लेता है। एनर्जी खा लेता है। समझ रहे हो? एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। उससे करंट कम नहीं होगा, पीछे बैटरी लगी है ना। करंट उसको एनर्जी, बैटरी एनर्जी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। रेजिस्टर खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। बैटरी देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। रेजिस्टर एनर्जी खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा। करंट 3 घुसा है, 3 निकलेगा, बात खत्म। तो बताना ये चाह रहा हूं कि बेटा सीरीज सर्किट में अगर बैटरी से 3 एम्पियर का करंट निकला है, तो पहले से भी 3 एम्पियर जाएगा, दूसरे से भी 3 एम्पियर जाएगा, तीसरे से भी 3 एम्पियर जाएगा, और वापस भी 3 एम्पियर आएगा। लो कर लो बात। ये सीन है भाई। तो इसीलिए लिखा हुआ है, जरा नीचे पढ़ो। इक्वल करेंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टर। अब आ जाओ यहाँ पे। ओके, ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? ये पैरेलल सर्किट है। सर पैरेलल सर्किट के सीन्स क्या है? आप बताएं। आप बताएं क्या सीन्स होने चाहिए, ये देखें। फर्ज करें भाई साहब, यहां से आया 3 एम्पियर का करंट। अब बताओ बच्चों, पॉइंट ए के बाद करंट के पास आगे जाने के कितने रास्ते हैं, जल्दी बताओ। करंट के पास आगे जाने के कितने रास्ते हैं? करंट के पास आगे जाने के 3 रास्ते हैं। क्या करंट तुम्हें नहीं लगता, फर्ज करो ये 3 एम्पियर का करंट है, तो ये तीनों में क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करंट तीनों में डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पे बच्चे के दिमाग में आता है सवाल, सर क्या करंट इक्वली डिवाइड होगा, यानी 1 1 1, या 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 करंट अनइक्वली डिवाइड होगा? मतलब यहां से चला जाए 0.5, यहां से चला जाए 1, और यहां से चला जाए 1.5। देखें इसका भी टोटल तो 3 आ रहा है। तो सर करंट इक्वली डिवाइड होता है या अनइक्वली? चलें आप लोगों से वोट लेते हैं, काफी देर से आप लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। चैट पे बताओ, करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितने बच्चों को लगता है करंट इक्वली डिवाइड होगा? यानी अगर 3 एम्पियर आ रहा है तो 3 एम्पियर 1 1 1 में डिवाइड हो जाएगा। हाँ भाई। कितने बच्चों को लगता है आगे जाके करंट 3 एम्पियर 1 1 1 में डिवाइड हो जाएगा? ओके, 1 2 3 4 5 वोट आ चुके हैं इक्वली के। कोई अनइक्वली वाला है? किसी प्यारे से बच्चे को ऐसा लग रहा है कि करंट अनइक्वली डिवाइड होगा? जल्दी बताओ। अच्छा वैसे यहाँ पे ना, मैंने एक चीटिंग, मैंने क्या पूछा? मैंने कहा करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली। अब तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। कोई कह रहा है इक्वली, कोई सोच रहा होगा अनइक्वली। अबे यहाँ पे अभी तुम ये बात बता ही नहीं सकते। तुम अभी ये बात बता ही नहीं सकते कि करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली।
क्योंकि तुम्हें रेजिस्टर्स की वैल्यू ही नहीं पता। हा हा हा, तुम्हें रेजिस्टर की वैल्यू नहीं पता। फर्ज करो अगर ये रेजिस्टर है 100 का, ये रेजिस्टर भी है 100 ओम का, और ये रेजिस्टर भी है 100 ओम का। अगर तीनों रेजिस्टर इक्वल है ना, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर और 1 एम्पियर। यानी करंट इक्वली डिवाइड कब होता है? जब तीनों रस्तों में एक जैसी रुकावट हो। तीनों रस्तों में एक जैसी रुकावट है, करंट इक्वली डिवाइड हो गया, खत्म हो गई बात। जब करंट पहुंचेगा पॉइंट ए पे, बोलेगा बे यार यहाँ से भी उतनी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी उतनी रेजिस्टेंस है, यहाँ से भी उतनी रेजिस्टेंस है, इक्वली डिवाइड हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मस्ती तो तब है जब रेजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल ना हो। फर्ज करो एक है 100 ओम का, दूसरा रेजिस्टर है 200 ओम का, और तीसरा रेजिस्टर है भाई साहब 300 ओम का। अगर तो ये सीन है, अब बताओ क्या होगा। अब करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली? जल्दी से बताओ। करंट इक्वली डिवाइड होगा या अनइक्वली? हाँ जी, जी जी, अब करंट अनइक्वली डिवाइड होगा। कहां से ज्यादा जाएगा और कहां से कम जाएगा, कौन बताएगा? फर्ज करो तुम जा रहे हो, तुम्हारे सामने तीन सड़कें हैं। एक सड़क बिल्कुल जबरदस्त बनी हुई है, कोई रुकावट नहीं, बिल्कुल प्लेन रोड है। एक सड़क है जहां पे थोड़े बहुत गड्ढे हैं, और एक सड़क है वहां सड़क ही नहीं है, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। कराची। ओ नहीं नहीं नहीं, बुरी बात, यूट्यूब पे डालना है, सॉरी। तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं, एक रास्ते में गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे। एक रास्ता थोड़ा सा नॉर्मल है और एक बहुत जबरदस्त है। तो तुम्हें पता है सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ से जाता है? जहाँ रेजिस्टेंस कम होती है। और वहां से ट्रैफिक कम जाता है जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। जैसे जवेरिया कह रही है कि सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो कम जाएगा, वेरी गुड जवेरिया। और सिमरा ने कहा सर R3 में सबसे कम जाएगा, क्योंकि सिमरा की भी यही लॉजिक है कि सर R3 की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो वहां से करंट कम जाएगा। बात समझ आ रही है? तो फर्ज करो यहां से चला जाएगा 1.5, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिटरली मत समझ जाना। फर्ज करो, फर्ज करो, यहां से 1.5 चला गया, यहां से 1 चला गया, और यहां से 0.5 चला गया। बात समझ आ रही है? तो करंट कैसे डिवाइड हो गया? करंट अनइक्वली डिवाइड हो गया। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, जब ये सारा करंट इस पॉइंट पर पहुंचेगा, पॉइंट बी पर, जब सारा करंट पॉइंट बी पर पहुंचेगा, बताओ क्या होगा? 1.5, 1 और 0.5 पहुंचेगा तो क्या होगा? हाँ, ये सारा करंट 3 एम्पियर बनकर वापस आ जाएगा। वेरी गुड। तो 3 एम्पियर गया था, वापस भी कितना आएगा? वापस भी 3 एम्पियर आएगा। बस बीच में क्या हो गया था? करंट बीच में डिवाइड हो गया था। तो बस बच्चों तुम लोगों को ये बात याद रखनी है कि अगर रेजिस्टर्स बराबर है ना, तो करंट का डिवीजन भी बराबर होगा। और अगर रेजिस्टर्स बराबर नहीं है, तो करंट का डिवीजन बराबर नहीं होगा। ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। क्या कहते हो? आया नहीं आया? चलो भाई, अब आओ तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। लास्ट बात रिपीट कर देता हूँ, फिर से सुन लो, मानो कोई टेंशन नहीं है। देखो, जब रेजिस्टर्स इक्वल हैं करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब रेजिस्टर्स अनइक्वल हैं तो करंट का डिवीजन भी अनइक्वल होगा। बात समझ आ रही है? जैसे यहाँ पे तीनों अलग अलग रेजिस्टर थे ना, एक 100 का था, एक 200 का था, और एक 300 का था। तो करंट भी इन तीनों में अलग अलग डिवाइड हो गया। यानी ये 3 एम्पियर 1 1 1 नहीं जा रहा, एक से 1.5 जा रहा है, एक से 1 जा रहा है, और एक से 0.5 जा रहा है, अनइक्वली डिवाइड हुआ है। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा, वहां से करंट कम। जहां रेजिस्टेंस कम, वहां से करंट ज्यादा। कैसा? अब आ जाओ जल्दी से, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बहुत मजे का। ये वाला पॉइंट पढ़ो जरा, थर्ड वाला, पता नहीं पढ़ पा रहे हो नहीं। टोटल वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अमंग द रेजिस्टर्स, और यहाँ लिखा हुआ है इक्वल पीडी अपीयर अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अच्छा ये बात अगर मैंने ऐसे पढ़ाई ना, तो ऐसे तो समझ नहीं आने वाली। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इसको समझना पड़ेगा लैब की मदद से। लैब की मदद से क्या मतलब है? लैब की मदद से मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये जो वोल्टेज का चक्कर है ना बेटा, ये बड़ा टेक्निकल चक्कर है। इसको समझना पड़ेगा हमें लैब की मदद से। करंट वाली बात ना बच्चों को समझ आ जाती है,
ये वोल्टेज वाली बात पता नहीं क्यों बच्चे इतना परेशान करते हैं। आइए आपको लैब से सिखाते हैं, फौरन समझ आ जाएगा। पहले तो बताओ लैब में जल्दी से देख के कि क्या तुम्हें सीरीज और पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहा है। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखो ये डिवाइस जानते हो इस डिवाइस को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस डिवाइस कॉल्ड? ये डिवाइस कहलाती है वोल्ट मीटर, पता है ना? ये डिवाइस वोल्ट मीटर कहलाती है, वोल्ट मीटर। अब देखो इस वोल्ट मीटर को मैं किसके साथ लगा रहा हूँ, जल्दी से देखकर बताओ। ये वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया बैटरी के साथ, देख पा रहे हो? बताना जरा वोल्ट मीटर क्या वैल्यू दिखा रहा है। वोल्ट मीटर दिखा रहा है 9 वोल्ट। मुझे बस इतना बता दो कि जो 9 वोल्ट की वैल्यू है ये ईएमएफ है या पीडी है। सोच समझ के जवाब देना, ईएमएफ है या पीडी है। हाँ, ये 9 वोल्ट की वैल्यू ईएमएफ है, और मैं इसका सबूत देता हूँ कैसे पता। असल में देखो, जब बैटरी के लिए मेजर करते हैं ना तो ईएमएफ कहलाती है, सोर्स के साथ। और जब लोड के साथ मेजर करते हैं ना तो वो पीडी कहलाता है। बैटरी के साथ मेजर कर रहे हो ईएमएफ, लोड के साथ मेजर करोगे पीडी। अब मुझे दूसरी बात का जवाब दो बड़ी जल्दी से। देखो इसी तार को अब मैं लगा रहा हूं एक यहाँ पर, बिल्कुल रेजिस्टर के राइट साइड पे, और दूसरा तार लगा रहा हूँ बिल्कुल रेजिस्टर के लेफ्ट साइड पे। अब बताओ वोल्ट मीटर पे क्या वैल्यू आ रही है? अभी भी वोल्ट मीटर पे 9 वैल्यू आ रही है। यानी अगर ईएमएफ 9 वोल्ट का है तो जाहिर है पीडी भी 9 वोल्ट का होगा। अगर ईएमएफ 9 वोल्ट का है तो पीडी भी कितना होगा, 9 वोल्ट का। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 9 वोल्ट की वैल्यू है, ये एक रेजिस्टर की है या तीनों की है? ये एक रेजिस्टर का वोल्टेज देख रहे हो तुम या तीनों का वोल्टेज देख रहे हो तुम? हाँ, ये तीनों का वोल्टेज है भाई, ये तीनों का वोल्टेज देख रहे हैं आप इस वक्त। अब एक काम करते हैं, इसको अलैदा अलैदा करके ना एक एक का वोल्टेज मेजर करते हैं। पहले पहले का वोल्टेज देखो कितना आ रहा है। पहले का वोल्टेज बताओ कितना आ रहा है। पहले वाले का वोल्टेज आ रहा है 3 वोल्ट। अब दूसरे वाले का मेजर करते हैं। दूसरे वाले का वोल्टेज क्या आ रहा है? दूसरे वाले का वोल्टेज भी 3 वोल्ट आ रहा है। और तीसरे वाले का वोल्टेज क्या आ रहा है? तीसरे वाले का वोल्टेज भी देखो 3 वोल्ट आ रहा है। अब मैंने इससे क्या सीखा? सीरीज सर्किट में वोल्टेज सेम रहता है या डिवाइड हो जाता है, क्या सीखा हमने बताओ? वोल्टेज क्या हो गया बेटा? सेम रहा या डिवाइड हो गया? हाँ, 9 वोल्ट था, 9 वोल्ट 3 वोल्ट, 3 वोल्ट 3 वोल्ट में डिवाइड हो गया, यस सुनो। तो इससे हमने ये सीखा कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है तीनों रेजिस्टर्स में। या अगर दो होते तो दो में डिवाइड हो जाता, चार होते चार में डिवाइड हो जाता। 9 वोल्ट था ना, 9 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट में डिवाइड हो गया। अच्छा एक बात और बताओ, वोल्टेज का ये जो डिवीजन हुआ है ये इक्वल डिवीजन कहलाएगा या अनइक्वल डिवीजन? 9 वोल्ट की वैल्यू थी, 3 वोल्ट 3 वोल्ट 3 वोल्ट में डिवाइड हो गई। तो ये तो इक्वल डिवीजन है ना। क्या कोई बच्चा गेस करेगा कि ये इक्वल डिवीजन क्यों हुआ है? वोल्टेज इक्वली डिवाइड क्यों हो रहा है? 9 वोल्ट है, तीन 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 में डिवाइड क्यों हो रहा है? वेरी गुड मिशा, वेरी गुड। भाई रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। सर रेजिस्टर की वैल्यू सेम है, देखो मैं पहले रेजिस्टर पे क्लिक कर रहा हूं, वैल्यू बताओ कितनी लिखी हुई आ रही है नीचे। सर पहला रेजिस्टर है 10 ओम का, नीचे लिखा हुआ आ रहा है। दूसरा रेजिस्टर कितने का है बताओ। सर दूसरा रेजिस्टर भी 10 ओम का है। तीसरा कितने का है बताओ। सर तीसरा रेजिस्टर भी 10 ओम का है। तो जब तीनों रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी तो तीनों में वोल्टेज की तकसीम भी बराबर होगी। अब तुम्हारे जहन में क्या सवाल आ रहा होगा, जल्दी से पूछो। सर अगर रेजिस्टर अनइक्वल वैल्यू के होते तो क्या होता? अगर ये रेजिस्टर अनइक्वल वैल्यू के होते तो क्या होता, आइए करके देखते हैं। पहले रेजिस्टर को 10 छोड़ देते हैं, दूसरे को बना देते हैं 20। दूसरे को क्या बना दिया, दूसरे को 20 बना दिया। और तीसरे को बना देते हैं 30।
तो बेटा आई हैव थ्री रेजिस्टर्स, एक 10 ओम, एक 20 ओम और एक 30 ओम। अब एक बात बताओ, टोटल वोल्टेज अभी भी कितना है, जल्दी से बताओ। टोटल वोल्टेज अभी भी कितना आ रहा है? सर टोटल वोल्टेज अभी भी 9 वोल्ट आ रहा है। अब आइए देखते हैं पहले वाले को कितने मिल रहे हैं, 10 ओम वाले को। 10 ओम वाले को कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? सर 10 ओम वाले को मिल रहे हैं 1.5। 1.5। 20 वाले को कितने मिल रहे हैं? सर 20 वाले को मिल रहे हैं 3। और 30 वाले को कितने मिल रहे हैं? सर 30 वाले को मिल रहे हैं 4.5। अब जल्दी से बताओ, वोल्टेज का डिवीजन इक्वल हुआ या अनइक्वल? टोटल अभी भी 9 आ रहा है। टोटल अभी भी 9 आ रहा है, मगर डिवीजन अनइक्वल है। तो हमने नोट किया, जिसकी रेजिस्टेंस कम थी उसको वोल्टेज कम मिला, और जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा थी उसको वोल्टेज ज्यादा मिला। हाँ तो जाहिर सी बात है ना यार, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां बैटरी मेहनत कम करेगी, वर्क कम करेगी। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां बैटरी मेहनत भी ज्यादा करेगी। आप बोलोगे ना, आप सोचोगे यार सर जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको वोल्टेज ज्यादा क्यों मिल रहा है सर? अबे यार उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तभी तो बैटरी को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है वहां पे। अच्छा तो यहाँ पे ये वाला सीन होता है, मेहनत वाला सीन होता है जी। जहां रेजिस्टेंस कम है वहां मेहनत की जरूरत भी कम है, वोल्टेज कम मिलेगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां मेहनत की जरूरत ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। तो पहले तो ये बताओ, कब वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा और कब वोल्टेज अनइक्वली डिवाइड होगा, ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी बताओ। कब वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगा और कब अनइक्वली डिवाइड होगा, ये समझ आया नहीं आया? सर जब रेजिस्टर बराबर होंगे वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जब रेजिस्टर बराबर नहीं होंगे तो अनइक्वली डिवाइड हो जाएगा। जहां रेजिस्टेंस कम है वहां मेहनत की जरूरत भी कम है, वोल्टेज कम मिलेगा। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वोल्टेज की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा वोल्टेज मिलेगा उसे। क्या ख्याल है? आइए अब समझते हैं पैरेलल सर्किट को। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज का क्या सीन है? जरा जल्दी से बताना, पैरेलल सर्किट की बैटरी कितने वोल्ट की है? बैटरी के साथ लगाया वोल्ट मीटर, देखा तुमने? बैटरी बताओ कितने वोल्ट की है पैरेलल सर्किट की? सर पैरेलल सर्किट की बैटरी है 9 वोल्ट की। आइए देखते हैं पहले रेजिस्टर को कितने वोल्ट मिलेंगे। ओहो, पहले को तो 9 वोल्ट मिल रहे हैं। और दूसरे को? अरे वाह सर, दूसरे को भी 9 मिल रहे हैं। और तीसरे को? अरे वाह सर, तीसरे को भी 9 मिल रहे हैं। तो बेटा वोल्टेज डिवाइड हुआ या सबको 9 9 9 मिल गया? यहाँ वोल्टेज डिवाइड नहीं हुआ। अगर बैटरी 9 वोल्ट की तो सबको 9 मिलेगा, मैंने शुरू में ही बताया था। हर रेजिस्टर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ वोल्टेज के डिवाइड होने का चक्कर ही नहीं है। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होता। रेजिस्टर सेम हो डिफरेंट हो, वोल्टेज डिवाइड ही नहीं होगा। अगर 9 वोल्ट है तो सबको 9 वोल्ट मिलेगा। तो ये सीन, और ये बच्चों को रट्टा समझना मारना होगा भाई, रट्टा भी है समझना भी है, सब है यहाँ पे, सब करना है, बड़ी मेहनत करनी है। तो सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट के डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको इतनी देर से करवा रहा हूँ। बात समझ आ रही है? सीरीज सर्किट में क्या डिवाइड होता है? वोल्टेज। पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। और करंट का क्या सीन है? सर सीरीज में करंट सेम रहता है, हर हर रेजिस्टर का, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मैं काम करने जा रहा हूं, बहुत गौर से सुनना। मैं तुम्हारे सामने नोट्स खोलने जा रहा हूं, और तुम 1 मिनट पूरा लगाकर नोट्स को रीड करोगे, और जो पॉइंट समझ नहीं आएगा वो पूछोगे। और मुझे पता है एक वक्त के बाद तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो मैं पॉज कर रहा हूं ताकि तुम एक बार रीड कर लो इत्मीनान से। मुझे पता भी नहीं है कि मेरी कितनी देर से ये रिकॉर्डिंग ऑफ हुई हुई है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन ही करना भूल गया। खैर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, देखें यहाँ पे, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही डलना जरूरी है। मैंने सीरीज और पैरेलल सर्किट के यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं। सीरीज सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है? R1 + R2 + R3, यानी जितने भी रेजिस्टर लगे उनको सीधा सीधा प्लस करना है। पैरेलल सर्किट का फॉर्मूला होता है RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होल पावर -1। समझ आ रही है बात? और देखें मैंने एग्जांपल्स भी करवाई हुई है, 100 200 300, टोटल आंसर आ गया 600। पैरेलल में 100 200 300, टोटल आंसर क्या आया? 54.5। तो सीरीज सर्किट में जो फाइनल आंसर आता है वो बड़ा आता है, और पैरेलल सर्किट में जो फाइनल आंसर आता है वो छोटा आता है। और इसके साथ ही हमारी आज की क्लास होती है खत्म।
नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके कई सारे एमसीक्यूज करवाऊंगा, पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको इनको इस्तेमाल करना आ जाए पेपर में। क्लियर है? आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।